सभी को नमस्कार। सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं उस परम पिता परमेश्वर का और एकॉर्ड टॉल साहब की इस किताब का, शक्तिमान वर्तमान, द पावर ऑफ नाउ, योगी इंप्रेशंस, जो पब्लिशर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरठ वाले शर्मा जी का भी धन्यवाद जिन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। और जूम का बहुत बहुत धन्यवाद जिसके माध्यम से हम ये पुस्तक पढ़ पा रहे हैं। तो इस शक्तिमान वर्तमान की इस पुस्तक में अभी हम अध्याय पढ़ रहे हैं, सुख दुख के पार है शांति। पेज नंबर हिंदी की किताब में 162, 162 नंबर पेज हिंदी की किताब, सुख दुख के पार है शांति। और इसमें कल हमने एक बौद्ध सन्यासी की एक छोटी सी बात पढ़ी थी, वहीं से मैं शुरू करता हूं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। पैराग्राफ तीसरा है ये, पेज नंबर 162 पर। सुख दुख और शांति, नहीं, सुख दुख के पार है शांति। तो एक बौद्ध सन्यासी ने एक बार मुझे बताया, किसको बताया? टॉल साहब को शायद। एक बौद्ध सन्यासी ने एक बार मुझे बताया क्या, कि 20 वर्ष के अपने सन्यासी जीवन में मैंने जो सीखा है उसे मैं संक्षेप में एक वाक्य में इस तरह कह सकता हूं: जो आया है वह जाएगा भी। मैंने यही सीखा है। जो वह कहना चाह रहा था वह दरअसल यह था: मैंने सीखा है कि जो है के प्रति कोई प्रतिरोध मत करो। मैंने सीखा है कि वर्तमान को होने दो और सभी चीजों तथा स्थितियों के अस्थायी स्वभाव को स्वीकार करो। इस तरह मैंने शांति पाई है। अब आग से शुरू करते हैं। जीवन के प्रति प्रतिरोध ना करना यानी शालीनता, सुघड़ता, मैत्री भाव, सहजता, सरलता व प्रफुल्लता की अवस्था में रहना। यह अवस्था फिर इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि चीजें खास तरह से ही हों, अच्छी या बुरी। यह बात काफी विरोधाभास भरी लग सकती है, लेकिन जब किसी चीज पर आपकी निर्भरता नहीं रहेगी तो आपके जीवन की साधारण स्थितियों में यानी बाहरी चीजों में बड़ा सुधार आने लगेगा। वे चीजें, लोग और स्थितियां जिन्हें आप समझते थे कि आपके सुख व खुशी के लिए आवश्यक हैं, अब वे आपकी किसी जद्दोजहद और कोशिश के बिना ही आपके पास आने लगेंगे। और जब तक भी वे रहेंगे तब तक आप उनका आनंद ले सकेंगे, उनकी सराहना कर सकेंगे। निसंदेह वे सभी चीजें तब भी एक दिन गुजर जाएंगी, उनका दौर आएगा भी और जाएगा भी। लेकिन चूंकि अब उन पर आपकी निर्भरता नहीं रही है, इसलिए उनके जाने का कोई भय आपको नहीं सताएगा। जीवन सहज व सरल तरह से चला करेगा। जो सुख, जो खुशी किसी दूसरे स्रोत से हासिल की जाती है वह बड़ी छिछली व उथली हुआ करती है। वह कभी भी बहुत गहरी नहीं होती है। वह उस बीइंग का, उस कांतिमय शांति का केवल एक फीका सा प्रतिबिंब होती है, जिस बीइंग को आप अपने ही भीतर तब पाते हैं जब आप प्रतिरोध न करने की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। बीइंग आपको मन के परस्पर विपरीत ध्रुवों के पार ले जाती है और चीजों पर रहने वाली निर्भरता से आपको मुक्त कर देती है। आपके चारों ओर भले ही सब कुछ टुकड़े टुकड़े होकर धराशायी हो जाए, लेकिन आप तब भी अपने अंतरतम की गहन शांति महसूस करेंगे। हो सकता है कि आप खुश ना हो, लेकिन आप शांतिपूर्ण रहेंगे। वाह। अगला टॉपिक है नकारात्मकता का इस्तेमाल करना और त्यागना। तो क्या कह रहे हैं टॉल साहब इसमें? जितने भी आंतरिक प्रतिरोध हैं वे सभी किसी न किसी तरह की नकारात्मकता के रूप में अनुभव किए जाते हैं। नकारात्मकता कोई भी हो, वह प्रतिरोध ही है। इस संदर्भ में ये दोनों ही शब्द लगभग पर्यायवाची हैं। नकारात्मकता का फैलाव चिड़चिड़ेपन या अधीरता से लेकर प्रचंड क्रोध तक, एक अवसादी मन या उदासी, खिन्नता व रूठने वाली नाराजगी से लेकर आत्मघाती निराशा तक रहता है। प्रतिरोध कभी कभी भावनात्मक संचित दुख को जगा देता है, भड़का देता है, और उस अवस्था में कोई छोटी सी बात भी प्रबल नकारात्मकता पैदा कर देती है, जैसे क्रोध, अवसाद या गहरा दुख। अहम ऐसा मानता है कि नकारात्मकता के जरिए वह वास्तविकता में हेरफेर कर सकता है और इस तरह वह जैसा चाहता है वैसा पा सकता है। उसका मानना है कि नकारात्मकता के जरिए वह मनोवांछित स्थितियां पा सकता है और अवांछित स्थितियों को
रफा दफा कर सकता है। अ कोर्स इन मिरेकल्स में बड़ा सही संकेत दिया गया है कि जब कभी भी आप दुखी या अप्रसन्न होते हैं, तब एक ऐसा अचेतन विश्वास उभर कर आता है कि आपकी अप्रसन्नता आपकी इच्छा को पूरी कर देगी। यदि आप अर्थात मन यह मानता ही ना हो कि अप्रसन्नता कारगर होती है, कामयाब होती है, तो फिर आप उसे पैदा ही क्यों करेंगे? क्वेश्चन मार्क। वास्तव में तथ्य यही है कि नकारात्मकता कारगर व कामयाब कभी नहीं होती। बजाय इसके कि हमारी मनोवांछित स्थिति को पाने में वह सहायक हो, वह उसे आने से ही रोक दिया करती है। बजाय इसके कि अवांछित स्थिति को वह दूर करे, वह उसे हमारे सामने बनाए रखती है। नकारात्मकता की बस एक ही बात वाकई काम करती है, और वह है हमारे अहम को पुष्ट करना, उसे ताकत देना, और इसलिए हमारा अहम उसे बहुत अधिक चाहता है। एक बार जब आप किसी नकारात्मकता के साथ खुद को तादात्म्य कर लेते हैं, तो फिर आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि एक गहरे अचैतन्य स्तर पर आप सकारात्मक बदलाव को भी नहीं चाहते हैं। ऐसा करना आपको आपकी दुखी, क्रोधी या सताए गए व्यक्ति वाली छवि के लिए खतरा पैदा कर देता है। तब आप अपने जीवन में सकारात्मकता की उपेक्षा करने लगते हैं, सकारात्मक को इंकार करने लगते हैं, और उसे चुपके चुपके इधर उधर कर दिया करते हैं। यह एक बहुत ही आम मंजर है, लेकिन यह पागलपन भी है। नकारात्मकता पूरी तरह अप्राकृतिक है, सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। यह मन को प्रदूषित करने वाली होती है। प्रकृति के विषाक्त होने, उसका विनाश होने के और उस व्यापक नकारात्मकता के बीच गहरा संबंध है, जो कि सामूहिक मानव मन में एकत्र हो गई है। मनुष्य के अलावा इस धरती पर कोई भी अन्य जीव नकारात्मकता नहीं जानता। इसी प्रकार मनुष्य के अलावा इस धरती का अन्य कोई भी जीव धरती का अतिक्रमण, अत्याचार, बलात्कार नहीं करता। इस धरती को विषाक्त नहीं करता, जो कि उसका पालन पोषण करती है, उसे जीवन दान देती है। क्या आपने कभी किसी अप्रसन्न फूल को देखा है? किसी तनावग्रस्त पेड़ को देखा है? क्वेश्चन मार्क। क्या किसी ऐसी डॉल्फिन को देखा है जो अवसाद में हो? या किसी ऐसे मेंढक को देखा है जिसे अपनी इज्जत की समस्या हो? या किसी बिल्ली को जो कि चैन से आराम ना पा रही हो? किसी ऐसी चिड़िया को जो कि नफरत और नाराजगी का बोझ लेकर उड़ रही हो? है जी। केवल वे ही पशु पक्षी कभी कभी कुछ नकारात्मकता महसूस करते तथा पागलपन का बर्ताव करते दिखाई देते हैं, जो कि मनुष्यों के साथ निकट से रह रहे होते हैं, और इसलिए मनुष्यों की ही मानसिकता और पागलपन से उनके तार जुड़ गए होते हैं। बाप रे बाप। किसी भी पेड़ पौधे या पशु पक्षी को गौर से देखिए, और वह आपको सिखा देगा कि जो है को कैसे स्वीकार किया जाता है, अब के समक्ष कैसे समर्पण किया जाता है। उससे जानिए कि बीइंग क्या है। उससे सीखिए कि समग्रता, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, यानी ऐक्य में रहना, जो आप हैं वही रहना, बिना किसी आडंबर व पाखंड के जीना क्या होता है। वह आपको सिखा देगा कि कैसे जिया जाए और कैसे मरा जाए, और किसी भी समस्या को रचना, उसी में जीना और उसी में मर जाना, यह कैसे ना किया जाए। मैं कई जैन गुरुओं के साथ रहा हूं, वे सभी बिल्लियां हैं। बतखों ने भी मुझे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षाएं दी हैं। बतखों को बस देखते रहना एक ध्यान ही है। कितने शांत भाव से वे तैरती चली जाती हैं, स्वयं के साथ सहज रहती हैं, अब में पूरी तरह प्रेजेंट रहती हैं, इतनी शानदार और बेनुकस कि केवल कोई मन से मुक्त प्राणी ही ऐसा कर सकता है। हाँ, कभी कभी दो बतखों के में लड़ाई हो जाती है, कभी किसी अस्पष्ट कारण से, या कभी एक बत्तख द्वारा दूसरे के निजी क्षेत्र में आ जाने के कारण से। लेकिन वह लड़ाई कुछ पल ही चलती है, और फिर वे दोनों अलग हो जाती हैं और अलग अलग दिशाओं में तैर जाती हैं, और कुछ बार अपने पंख जोर से फड़फड़ा देती हैं। फिर वे बड़ी शांति के साथ ऐसे तैरती रहती हैं जैसे वहां कोई लड़ाई हुई ही नहीं थी।
जब मैंने ये पहली बार देखा था तो अचानक मुझे यह भान हुआ था कि अपने पंख फड़फड़ाकर वे अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को निकाले दे रही थी और इस तरह उसे अपने शरीर में ठहरे रहने और नकारात्मक रूप धारण कर लेने से खुद को बचा रही थी। यही प्राकृतिक प्रज्ञा है और यह उनके लिए आसान भी है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मन नहीं पाल रखा है जो कि अतीत को अनावश्यक रूप से जिंदा बनाए रखे और फिर उसके साथ खुद को तादात्म्य कर ले। बहुत देर बाद जिज्ञासु आया जी, देखो क्या कह रहा है। क्या किसी नकारात्मक भावना में भी कोई महत्वपूर्ण संदेश छिपा नहीं होता है? उदाहरण के लिए, क्या मैं अक्सर अवसाद महसूस करता हूं, यह एक संकेत हो सकता है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, और यह मुझे अपने जीवन में झांकने के लिए और आवश्यक बदलाव करने के लिए बाध्य करता है। इसीलिए मुझे अपनी इस भावना को सुनने की आवश्यकता है, ना कि उसे केवल नकारात्मक कहकर खारिज कर देने की। अब जिज्ञासु ने कही है इतनी बड़ी बात, देखो क्या कहते हैं टॉल साहब। वो कह रहे हैं, हाँ, बार बार आने वाली नकारात्मक भावना कभी कभी कोई संदेश लेकर आती है तो है, बीमारी की तरह ही। लेकिन आपके द्वारा किए जाने वाला कोई भी बदलाव, चाहे वह आपके काम दाम के साथ हो, आपके संबंधों के साथ हो, या आपके परिवेश के साथ हो, वह अंततः तब तक ऊपरी व दिखावटी ही रहता है जब तक कि वह आपकी चेतना के स्तर पर आने वाले बदलाव से प्रस्फुटित नहीं होता। और जहां तक ऐसे बदलाव की बात है, इसका केवल एक ही अर्थ होता है, और वह है अधिकाधिक प्रेजेंट रहना। जब आप प्रेजेंस के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं, तब आपको किसी ऐसी नकारात्मकता की आवश्यकता नहीं रह जाती है कि वह आए और आपको बताए कि आपकी जीवन स्थिति में क्या कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन जब तक नकारात्मकता मौजूद है, उसका इस्तेमाल कीजिए। उसका इस्तेमाल एक ऐसे संकेत के रूप में कीजिए कि वह आपको अधिकाधिक प्रेजेंट रहने की याद दिलाती रहती हो। वाह। जिज्ञासु कह रहा है कि ऐसा कैसे हो कि नकारात्मकता पैदा ही ना हो, और अगर हो भी जाए तो हम उससे तत्काल छुटकारा पा सकें? क्वेश्चन मार्क। टॉल साहब कह रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया है, पूरी तरह से प्रेजेंट रहने पर आप उसे पैदा होने से रोक सकते हैं, लेकिन हतोत्साहित मत होइए। इस धरती पर ऐसे कम ही लोग हैं जो कि निरंतर प्रेजेंस की अवस्था में बने रह सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इस अवस्था के काफी निकट रहते हैं, और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही काफी सारे लोग इस अवस्था में रहने वाले हो जाएंगे। जब कभी भी आपको लगे कि आपके अंदर कोई नकारात्मकता पैदा हो रही है, तो आप उसे ऐसे देखें जैसे आप किसी फर्नीचर को देखते हैं, लेकिन उसे एक मददगार संकेत की तरह भी देखें जो आपसे कह रहा हो, जागो, अपने मन से बाहर निकल आओ, प्रेजेंट रहो। जागो, अपने मन से बाहर निकल आओ, प्रेजेंट रहो। अल्डस हक्सले का एक उपन्यास है आइलैंड, जो उन्होंने अपनी काफी बड़ी उम्र में तब लिखा था जब आध्यात्मिक शिक्षाओं में उनकी दिलचस्पी बहुत बढ़ गई थी। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसकी नाव टूटकर एक ऐसे दूरस्थ और निर्जन टापू पर जा लगी थी जो कि बाकी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। ये इन्होंने टापू की बात की, एक अकेले आदमी जो वो मुझे शंकरन पिल्लई की याद आ गई। नहीं था वो एक किताब में सदगुरु की, शंकरन पिल्लई है, वो कहता था वो बीवी के संग चला गया आइलैंड पे, तो कह रहा जी मुझे चिंता मत कर, लोन वाले ढूंढ ही लेंगे। वो मुझे हर कहीं ढूंढ लेते हैं, है जी। तो उसकी याद आ गई है, चलो देखते हैं यहाँ क्या है। सॉरी, है, बैक टू बुक। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसकी नाव टूटकर एक ऐसे दूरस्थ और निर्जन टापू पर जा लगी थी जो कि बाकी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। उस टापू पर एक अनूठी सभ्यता रह रही थी। उस सभ्यता की एक असाधारण बात यह थी कि बाकी दुनिया के विपरीत वे लोग सचमुच स्वस्थ चित्त थे, विवेकी थे, अविक्षिप्त थे, पागल नहीं थे। जिस बात ने हक्सले का ध्यान सबसे पहले आकृष्ट किया था, वे थे रंग बिरंगे तोते जो पेड़ों पर अपना अड्डा जमाए हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि वे लगातार इन शब्दों को बोल रहे थे, ध्यान दो, यहां और अब, ध्यान दो, यहां और अब। हमें बाद में पता चला कि टापू वासियों ने ही उन्हें ये शब्द सिखाए थे,
ताकि प्रेजेंट रहने के लिए उन्हें यह बात लगातार याद दिलाई जाती रहे। वाह, क्या जबरदस्त चीज है। एक तोता ले आते हैं सब लोग और उस तोते को सिखा देते हैं, ध्यान दो, यहाँ दो, यह क्या है बोला, ध्यान दो, यहाँ और अब, है यही सीख लेगा, रट्टा मार मार के हमें गाता रहेगा सारा दिन, ध्यान दो, यहाँ और अब, है हम ही बन जाए वो तोते, ध्यान दो, यहाँ और अब, बैक टू बुक। इसलिए जब कभी भी आपको लगे कि आपके अंदर नकारात्मकता अपना सिर उठा रही है, ऐसा चाहे किसी बाहरी बात के कारण हो, किसी विचार के कारण हो, या फिर ऐसे किसी विशेष कारण से भी हो जिसे कि आप पहचान नहीं पा रहे हो, तब उस नकारात्मकता को एक ऐसे सचेतक की तरह देखें जो आपको सचेत कर रही हो। ध्यान दो, यहां और अब, जागो। इस संदर्भ में आपको कोई एक छोटी सी भी चिड़चिड़ाहट, एक छोटी सी जल्लाहट भी एक मायने रखती है, और इसीलिए आप उसे देखें, उसे समझें, अन्यथा अनदेखी प्रतिक्रियाएं आपके अंदर इकट्ठी होती चली जाएंगी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, जैसे ही आप यह समझ लेंगे कि आप इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर रखना नहीं चाहते हैं, और यह भी कि वह किसी सार्थक उपयोग की नहीं है, क्यों ही आप इसे अनायास ही छोड़ सकते हैं। लेकिन यह सुनिश्चित कर लें कि आपने इसे पूरी पूरी तरह छोड़ दिया है। और अगर आप इसे छोड़ ना पा रहे हो, तो आप यह स्वीकार कर लें कि वह आप में है, और उसे होने के एहसास पर अपना ध्यान दें। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, किसी नकारात्मक प्रतिक्रिया को छोड़ने के एक विकल्प के रूप में आप उस प्रतिक्रिया के बाहरी कारण के लिए यह कल्पना कीजिए कि आप पारदर्शी हो गए हैं। तब आप उस प्रतिक्रिया को गायब होते देख सकते हैं। मेरा आग्रह है कि आप इसका अभ्यास पहले छोटी और बहुत छोटी प्रतिक्रियाओं के साथ भी करना शुरू करें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप अपने घर में आराम से बैठे हैं, अचानक ही सड़क के उस पार से किसी कार के तीखे व तेज हॉर्न की आवाज आपके कानों को चीर जाती है। एक झल्लाहट पैदा होती है। जरा सोचिए कि इस झल्लाहट का प्रयोजन क्या है, क्वेश्चन मार्क। कुछ भी तो नहीं। फिर आपने इसे क्यों पैदा किया, क्वेश्चन मार्क। इस जल्लाहट को आपने पैदा नहीं किया, बल्कि मन ने पैदा किया। यह जल्लाहट पूरी तरह स्वयं स्फूर्त थी, पूरी तरह अनजाने व अनचाहे अनचाहे पैदा हुई थी। तो मन ने इसे क्यों पैदा किया? क्योंकि मन अचेतन रूप से यह मानता है कि यह जल्लाहट एक प्रतिरोध है, जिसे कि आप नकारात्मक या नाखुशी या नाराजगी के रूप में अनुभव कर रहे हैं। यह जल्लाहट किसी न किसी तरह इस अवांछित अवस्था को दूर कर देगी। यह एक भ्रम है, भ्रांति है। सचमुच जो प्रतिरोध मन ने खड़ा किया है, जैसे इस मामले में झल्लाहट या क्रोध, दरअसल वह उस मूल कारण से कहीं अधिक क्षुब्ध, उद्विग्न और हैरान परेशान करने वाला है, जिसे कि दूर करने के लिए मन ने यह कदम उठाया है। मूल कारण क्या था? किसी ने हॉर्न बजाया सड़क के उधर, वो मूल कारण था। और उसके बदले में हमारे मन ने एक नेगेटिव प्रतिक्रिया क्या कर दिया, अबे क्या है ये, क्या है हॉर्न बजा रहा है, बता इतना क्यों बजा रहा है हॉर्न। उसमें कुछ कर नहीं सकते, मगर वो ये ज्यादा दिक्कत हो गई। जैसे वो कह रहे हैं कि दरअसल वह उस मूल कारण से कहीं अधिक क्षुब्ध, उद्विग्न और हैरान परेशान करने वाला है, जिसे कि दूर करने के लिए मन ने यह कदम उठाया है। इस सब को आध्यात्मिक साधना के रूप में परिणत किया जा सकता है। स्वयं को पारदर्शी होता महसूस कीजिए, ऐसा ही पारदर्शी जैसे कि आपका शरीर किसी ठोस पदार्थ का ना हो। अब उस शोर को या नकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा करने वाली किसी भी बात को अपने उस पारदर्शी शरीर में से गुजरने दीजिए। वह आपके अंदर की किसी भी ठोस दीवार से नहीं टकरा रही है, क्योंकि है नहीं ना, आर पार है, तो निकल जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, पहले किसी छोटी बात से शुरू कीजिए। कार का हॉर्न, कुत्तों का भौंकना, बच्चों का हल्ला करना, ट्रैफिक जाम में फंसना इत्यादि। बजाय इसके कि आप अपने अंदर प्रतिरोध की कोई दीवार खड़ी करें, जिससे कि ऐसी चीजें जिन्हें की होना नहीं चाहिए लगातार और तकलीफदेह तरीके से टकरा रही हों, आप हर चीज को अपने में से बस गुजर जाने दीजिए। अगर कोई आपसे कुछ ऐसी बात कह देता है जो कि अभद्र है और ठेस पहुंचाने के लिए कही गई है, तब बजाय इसके कि आप अचैतन्य प्रतिक्रिया करने व नकारात्मकता में जाएं, जैसे आक्रामक हो उठना, बचाव की मुद्रा में आ जाना या वहां से चले जाना, आप उसे अपने में से गुजर जाने दीजिए।
कोई प्रतिरोध खड़ा मत कीजिए। यह कुछ ऐसा होगा जैसे उस ठेस को लेने वाला वहां कोई है ही नहीं। यही है क्षमादान। इस तरह से आप अभेद्य हो जाते हैं। मगर तब भी आप चाहें तो उस व्यक्ति को बता सकते हैं कि उसका व्यवहार स्वीकार्य नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वह आपकी आंतरिक अवस्था को नियंत्रित कर सके। तब आपकी शक्ति आपके हाथों में ही रहेगी, किसी और के हाथों में नहीं। और ना ही तब आप अपने मन द्वारा संचालित किए जा रहे होंगे। चाहे कार का हॉर्न हो, कोई अशिष्ट व्यक्ति हो, बाढ़ हो, भूचाल हो, या आपके स्वामित्व में रहने वाली सारी चीजों का खो जाना हो, प्रतिरोध की प्रणाली एक समान ही रहा करती है जी। जिज्ञासु कह रहा है कि मैं ध्यान का अभ्यास किया करता हूं, मैं कई कार्यशालाओं में भी गया हूं, मैंने अध्यात्म पर कई किताबें भी पढ़ी हैं, और मैं अप्रतिरोध अविरोध की अवस्था में रहने की कोशिश किया करता हूं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मुझे सच्ची और स्थायी आंतरिक शांति मिल गई है, तो ईमानदारी से मेरा जवाब ना ही होगा। मुझे वह क्यों प्राप्त नहीं हुई है, उसके लिए मैं और क्या करूं। देखो, जिज्ञासु जो बातें कहता है ना, और जो सवाल पूछता है, वो एक्चुअली हमारी ही बातें होती हैं, हमारे ही सवाल होते हैं, है ना। तो आप अपने आप को इन परिस्थितियों में डाल के देखो, क्या ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो रहा है। वापस आते हैं किताब पर, तो टॉल साहब कह रहे हैं आप उसकी तलाश अभी भी बाहर ही कर रहे हैं, और आप तलाश की तरकीबों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप सोचते हैं कि शायद अगली कार्यशाला में या किसी नई तकनीक में मुझे जवाब मिल जाए। आपके लिए मैं इतना ही कहूंगा, शांति की खोज मत कीजिए। जिस भी अवस्था में आप अब हैं, उसके अलावा किसी भी अवस्था की तलाश मत कीजिए, अन्यथा आप आंतरिक द्वंद और अचेतन प्रतिरोध खड़ा कर लेंगे। शांत न रह पाने के लिए खुद को क्षमा कर दीजिए। जो ही आप अपनी अशांतता को पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे, त्यों ही आपकी अशांतता शांतता में तत्वांतरित हो जाएगी। जिस भी चीज को आप पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे, वह आपको शांति में ले जाएगी। समर्पण का चमत्कार यही है, द मिरेकल ऑफ सरेंडर। वाह जी वाह। आपने यह मुहावरा तो सुना ही होगा, दूसरा गाल भी सामने कर दो, है ना, जिसे कि 2000 साल पहले एनलाइटनमेंट के एक महान गुरु ने प्रयोग किया था। दरअसल वह अप्रतिरोधकता तथा अप्रतिक्रियात्मकता को एक प्रतीक के रूप में बताने का प्रयास कर रहा था। अपने इस वक्तव्य में वह आपकी केवल आंतरिक वास्तविकता से सरोकार रखे हुए था, ना कि आपके जीवन के बाहरी व्यवहार से, आपके गाल से। क्या आपको बंजान की कहानी मालूम है, क्वेश्चन मार्क। एक महान जैन गुरु बनने से पहले उसने कई साल एनलाइटनमेंट की तलाश में लगा दिए थे, लेकिन एनलाइटनमेंट हमेशा उससे बचकर निकल जाता। फिर एक दिन जब मैं बाजार में घूम रहा था, तब एक बूचड़ और ग्राहक के बीच, बूचड़ यानी कसाई, और ग्राहक के बीच होने वाली बातचीत उसके कानों में पड़ी। ग्राहक कह रहा था, तुम्हारे पास जितना भी मांस है, मुझे उसका बेहतरीन टुकड़ा दे दो। इस पर बूचड़ का जवाब था, मेरे पास जितना भी मांस है उसका हर टुकड़ा बेहतरीन है। यहां ऐसा कोई मांस है ही नहीं जो कि बेहतरीन ना हो। अब ये बात सुनते ही बंजान एनलाइटेंड हो गया। कैसे, देखो, मुझे लग रहा है कि आपको इसकी व्याख्या चाहिए, है ना। जब आप जो है रूपी मांस को स्वीकार कर लेते हैं, तब उसका हर टुकड़ा हर पल बेहतरीन हो जाता है, बेहतरीन ही हो जाता है। यही है एनलाइटनमेंट। करुणा का स्वभाव। मन द्वारा रचे जाने वाले विलोमों और विरोधों से पार पहुंच जाने के बाद आप एक गहरी झील के समान हो जाते हैं। आपके जीवन की बाहरी स्थिति और जो कुछ वहां हो रहा है, वह सब उस झील की ऊपरी सतह पर हुआ करता है। मौसम के अनुसार कभी शांत तो कभी तूफानी, लेकिन नीचे गहराई में झील हमेशा सुशांत, अविक्षुब्ध, निश्चल रहती है। आप वह समूची झील हैं, केवल उसकी ऊपरी सतह नहीं। और आप अपनी गहराई से जुड़े रहते हैं, जो कि बिल्कुल शांत व स्थिर रहती है। तब किसी भी स्थिति के साथ मानसिक रूप से जुड़कर आप बदलाव के प्रति प्रतिरोध नहीं करते हैं। आपकी आंतरिक शांति
उस पर निर्भर नहीं है। आप तो बीइंग में निवास करते हैं, जो कि अविकारी है, समय निरपेक्ष है, शाश्वत है। और आप निरंतर बदलते रूपों वाले इस भारी संसार पर अपनी पूर्णता व प्रसन्नता के लिए बिल्कुल भी निर्भर नहीं हैं। आप उन रूपों का आनंद ले सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, नए नए रूप रच सकते हैं, इस सब के सौंदर्य को सराह सकते हैं, लेकिन उसके किसी भी रूप के साथ खुद को नत्थी कर लेने की, बांध लेने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। जिज्ञासु पूछ रहा है जी, अगर आप इस तरह खुद को अलग कर लेंगे तो इसका मतलब क्या यह नहीं है कि आप दूसरे इंसानों से भी दूर हो जाएंगे? क्वेश्चन मार्क। कौल साहब कह रहे हैं बल्कि इसका उलट होगा। जब तक आप बीइंग से अनभिज्ञ व अनजान रहेंगे, तब तक दूसरे लोगों की वास्तविकता का आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तब आपको अपनी ही वास्तविकता का पता नहीं होगा। आपका मन उनके इस व्यक्तित्व को पसंद या नापसंद करता रहेगा, जिसमें केवल उनका शरीर ही नहीं बल्कि मन भी शामिल रहता है। सच्चा संबंध तभी स्थापित हो पाता है जब बीइंग के प्रति सजगता रहती है। बीइंग में से आने के कारण दूसरे के तन और मन को आप बिल्कुल स्क्रीन की तरह देख सकते हैं, यथा तथ्य, जिसके पीछे आप उनकी वास्तविकता को सही सही महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी महसूस किया करते हैं। इसलिए किसी के दुख या अचैतन्य व्यवहार के साथ मुठभेड़ होने पर आप प्रेजेंट बने रहते हैं और बीइंग के संपर्क में रहते हैं, और इस तरह इस योग्य हो जाते हैं कि अपनी ही बीइंग में से देखते हुए दूसरे व्यक्ति के नाम रूप से परे उसकी कांति में तथा विशुद्ध बीइंग को महसूस कर सकें। बीइंग के स्तर पर सारी समस्याएं केवल भ्रम भ्रांति के रूप में ही जानी जाती हैं। दुख होता ही है नाम रूप के साथ गहरे तक जुड़ जाने, उसके साथ तादात्म्य कर लेने के कारण। इस बात का ज्ञान हो जाने पर और दूसरों में बीइंग के प्रति चेतना जाग जाने पर कभी कभी हीलिंग के चमत्कार भी होते हैं। अगर दूसरे भी तैयार हैं तो। क्या यही होती है करुणा? जिज्ञासु कह रहा है, पूछ रहा है, सॉरी। क्या यही होती है करुणा? क्वेश्चन मार्क। हाँ, अपने तथा समस्त जीवों के बीच एक गहरा नाता होने के प्रति सजगता होना ही करुणा है। लेकिन इस करुणा के इस नाते दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो यह है कि चूंकि आप अभी भी यहां एक भौतिक शरीर के रूप में रह रहे हैं, इसलिए आप दूसरे हर इंसान और हर प्राणी के साथ ही अपने इस भौतिक स्वरूप की असुरक्षा और नश्वरता में भागीदार रहते हैं। अगली बार जब कभी आप ऐसा कहें या सोचें कि अमुक में और मुझ में कुछ भी समान नहीं है, तो याद रखिएगा कि आप में और उसमें बहुत कुछ समान है। अब से कुछ साल बाद, 2 साल या 70 साल अवधि से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी और वह भी बदबूदार लाश बन जाएंगे, फिर खाक का ढेर बन जाएंगे, और फिर खुश नहीं रहेंगे। यह एक ऐसी सौम्यकारी और विनम्रकारी स्पष्ट समझ है जिसमें अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं रहता। क्या यह कोई निराशात्मक व नकारात्मक विचार है? क्वेश्चन मार्क। नहीं, बल्कि यह एक सत्य है, तथ्य है। इसकी तरफ से आप अपनी आंखें क्यों मूंद रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। इस अर्थ में आप में और अन्य हर प्राणी में पूरी पूरी समानता है कि नहीं? है जी, बिल्कुल है। भौतिक नाम रूप की और अपनी भी नश्वरता पर गहराई से ध्यान लगाना सबसे सशक्त आध्यात्मिक साधनाओं में से एक है। इसे मरण से पहले मरना कहा जाता है। इसमें गहरे उतरिए। आपका भौतिक रूप छीज रहा है, यह कुछ नहीं है। फिर एक ऐसा समय आता है जब आपका मानसिक रूप या विचार भी मर जाया करता है, लेकिन तब भी आप रहते हैं। वह दिव्य प्रेजेंस रहती है जो आप हैं, कांतिमान, पूर्ण जागृत। जो वास्तव है वह कभी नहीं मरता, केवल नाम, रूप और माया मरा करते हैं। करुणा का दूसरा पहलू है इस मृत्यु से परे वाले आयाम का आपके सच्चे स्वरूप का ज्ञान होना, एक गहरी अनुभूति के स्तर पर। अब आप न केवल अपनी अनश्वरता का बोध कीजिए, बल्कि हर प्राणी की
अनश्वरता का भी। नाम रूप के स्तर पर आप जीवन की नश्वरता तथा अनिश्चितता के भागीदार बनते हैं, और बीइंग के स्तर पर आप शाश्वतता और दैदीप्यमान जीवन के भागीदार हैं। ये करुणा के दो पहलू हैं। करुणा में दुख और आनंद के विपरीत प्रतीत होने वाले भाव परस्पर विलीन होकर एक हो जाते हैं और फिर गहन आंतरिक शांति के रूप में तत्वांतरित हो जाते हैं। यह होती है ईश्वरीय शांति। यह उन सर्वाधिक श्रेष्ठ अनुभूतियों में से एक है जो कि मनुष्य अनुभव कर सकता है, और इसमें हीलिंग और रूपांतरण करने की महान शक्ति होती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया है, सच्ची करुणा फिर भी नायाब है, दुर्लभ है। दूसरे प्राणियों के साथ तदनुभूति रखना, यानी उनके दुख के प्रति अपने दुख जैसी गहरी अनुभूति रखना, इसके लिए निश्चय ही एक उच्च स्तरीय चैतन्यता की आवश्यकता होती है। लेकिन यह तथ्य करुणा का केवल एक पक्ष है, यह संपूर्ण नहीं है। सच्ची करुणा तो तदनुभूति या सहानुभूति के भी पार होती है, और वह तब तक नहीं होती जब तक कि दुख आनंद के साथ विलीन नहीं हो जाता। बीइंग के आनंद साथ, जो कि नाम रूप से परे है, जो शाश्वत जीवन का आनंद है। मैं रोक रहा हूं यहां कि अगला टॉपिक थोड़ा लंबा है, वास्तविकता की एक भिन्न अवस्था की ओर। इसलिए आज को, आज की रिकॉर्डिंग को, आज की रीडिंग को यहीं विराम देते हैं।